हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स के बारे में। वाई डायमंड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन वाटर? द मार्जिनल बेनिफिट पर लीटर ऑफ वाटर फॉर द कंज्यूमर इज़ वेरी लो एज द एक्चुअल सप्लाई ऑफ वाटर पर पीरियड इज़ रिलेटिवली लार्ज। जो मार्जिनल बेनिफिट हम डिराइव करते हैं वाटर से वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे सप्लाई ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है यहाँ पर। उसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं तो जो यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं पर यूनिट वो डिक्रीज़ करती जाती है। ऑन दी अदर हैंड द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ डायमंड्स इज़ वेरी हाई बिकॉज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डायमंड्स एक्चुअली अवेलेबल बिकॉज द अमाउंट ऑफ डायमंड्स एक्चुअली अवेलेबल इज़ वेरी स्मॉल। तो जो डायमंड्स की मार्जिनल बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डायमंड्स हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, स्कार्स कमोडिटी हैं। अब द मार्जिनल वैल्यूएशन ऑफ अ कमोडिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ मच मनी अ कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ कमोडिटी। तो मार्जिनल वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करती है कितना एक कंज्यूमर देना चाहता है टू बाय अ कमोडिटी। दिस इंडिकेट्स द मार्जिनल बेनिफिट और यूज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी फॉर अ कंज्यूमर। The market price of a commodity is not determined by its use value but its marginal benefit, which in turn depends on the actually available quantity. जो मार्केट प्राइस है वो यूज़ वैल्यू पे नहीं डिपेंड करती है, बट मार्जिनल बेनिफिट पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि डायमंड्स ज़्यादा सप्लाई में है, इसलिए वहाँ पर लॉ डायमंड्स कम सप्लाई में है तो इसलिए उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। और वाटर जो है वो लार्ज अबंडेंट सप्लाई में है, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो कम होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसे समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सिंस द टोटल यूज वैल्यू ऑफ डायमंड इज स्मॉल द डिमांड कर्व इज एट अ लो लेवल। क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू डी एंड प्राइस ऑफ डायमंड इज पी डी। द कंज्यूमर सरप्लस इज एल ए पी टी। जो यूज़ वैल्यू है डायमंड की वो स्मॉल है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो एक लो लेवल पे है, और जो क्वांटिटी अवेलेबल है डायमंड की वो क्यू डी है। तो जो प्राइस है वो है पी डी। अब कंज्यूमर सरप्लस इज़ द प्राइस अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे माइनस द प्राइस ही एक्चुअली पेस। तो वो होगा इस केस में ये ट्राइंगल एल ए पी डी। If the quantity of water available is a very large quantity OQW, its marginal benefit equals QWP, and therefore price determined is OPW. Consumer surplus is large as compared with diamonds. क्वांटिटी जो अवेलेबल है वो है OQW, मार्जिनल बेनिफिट हो गया QWB, और जो प्राइस डिटर्मिन होगी वो होगी OPW। और कंज्यूमर सरप्लस केस में हम देख सकते हैं जैसे कि जो बड़ा वाला शेडेड रीजन है ये है कंज्यूमर सरप्लस। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद डायमंड्स। टू सम ऑफ द टोटल वैल्यूएशन और सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वाटर कंज्यूम्ड इज मच ग्रेटर कम्पेयर विद डायमंड्स, बट इट्स मार्जिनल वैल्यूएशन इज लो ड्यू टू इट्स अबंडेंट सप्लाई। तो जो टोटल वैल्यूएशन और सेटिस्फैक्शन है डिराइव फ्रॉम वाटर कंज्यूम्ड इज मच ग्रेटर कम्पेयर विद डायमंड्स। सेटिस्फैक्शन है वाटर से वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद डायमंड्स, बट उसकी जो वैल्यूएशन है वो लो है क्योंकि वाटर अबंडेंट सप्लाई में है। तो गाइस ये था वाटर डायमंड पैराडॉक्स। थैंक यू।